हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जेपीएससी चेयरमैन की रेस में कौन है? क्या फिर से भ्रष्टाचारी जेपीएससी चेयरमैन होंगे झारखंड में? तो इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये दो फोटोज़ लगी हैं जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा मीडिया में छाई हुई है। ये है फ़ोटो राजीव अरुण एक्का, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड रह चुके हैं पहले। और दूसरे नंबर पर ये जो फ़ोटो दिख रही है आपको, ये है डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य की। अजीता भट्टाचार्य करंटली जेपीएससी की मेंबर हैं, तो दोनों का नाम चल रहा है। अब अगले जेपीएससी चेयरमैन कौन होंगे ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा जो चल रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है चर्चा राजीव अरुण एक्का की। ठीक है, ये आईएएस ऑफिसर हैं और पहले इन्होंने बहुत सारे अलग अलग पोर्टफोलियो हैंडल किए हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अरुण एक्का के बारे में, यानी राजीव अरुण एक्का। इसका नाम सबसे ज़्यादा चर्चा पे है कि अगला जेपीएससी चेयरमैन यही हो सकते हैं। राजीव एक्का के बारे में बात करें, राजीव अरुण एक्का के बारे में बात करें तो प्रेजेंटली ये अपर सेक्रेटरी हैं, अपर सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग में ये अपर सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं। ये पूर्व में हेमंत सोरेन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इनके खिलाफ 2023 में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई थी। क्यों बैठाई गई थी? क्योंकि इसके खिलाफ कई चार्जेस थे। ईडी ने 15 मार्च 2023 को उसे समन किया था। मतलब ईडी का भी समन आया था राजीव अरुण एक्का को। और इसके ऊपर क्या चार्ज था? अरुण एक्का के ऊपर चार्ज ये था कि इसने प्राइवेट बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाया था। उनके घर में जाकर के, यानी प्राइवेट बिल्डर के घर में जाकर के इन्होंने फाइलों पर हस्ताक्षर किए थे। जो सरकारी फाइलें होती हैं, सरकारी कागजात जो होते हैं, उस पर हस्ताक्षर किए थे राजीव अरुण एक्का ने। और इसका वीडियो भी वायरल हो गया था राजीव अरुण एक्का का, कि वो एक प्राइवेट बिल्डर के घर पर जा कर के, प्राइवेट बिल्डर के घर में बैठ कर के सरकारी कागजातों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। और वायरल किसने किया था? बाबूलाल मरांडी ने। बाबूलाल मरांडी ने वायरल किया था 2023 में। ठीक है, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इसको पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में इसको व्यू करते हुए, कंसिडर करते हुए अरुण एक्का पर इंक्वायरी कमीशन बैठाई गई और उसमें पूछताछ किया गया था। इसके बाद में इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद से हटा दिया गया और फिर पंचायती राज में इनको, पंचायती राज डिपार्टमेंट इनको दे दिया गया। तो आरोप यही था कि इन्होंने प्राइवेट बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाया था, लाभ पहुंचाया था। ठीक है, इनको हेल्प किया था। तो ये आरोप है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में पहले से ही लिप्त था, आरोप लगा था, चार्ज लगे थे भ्रष्टाचार के, ऐसे व्यक्ति को जब जेपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाएगा तो ये जेपीएससी कैंडिडेट्स के साथ क्या कर सकते हैं? ठीक है, जो कैंडिडेट्स बहुत ही ईमानदारी से एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, परिश्रम करके, पसीना बहा करके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि वो कभी झारखंड राज्य में ब्यूरोक्रेट बनेंगे, ये ऑफिसर्स बनेंगे और झारखंड के विकास में इनकी भूमिका होगी। ठीक है, तो ये पूरे सपने संजो करके तैयारी करते हैं, तन मन धन सब लगा देते हैं। लेकिन अगर इस तरह के ऑफिसर जिसके ऊपर पहले से ही आरोप लगा है भ्रष्टाचार करने का, तो ऐसे ऑफिसर को अगर जेपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाए तो
जेपीएससी के साथ, जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके साथ वो किस तरह का बर्ताव करेंगे, जेपीएससी को पूरा तहस नहस करके रख देंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेमंत सोरेन के ये पहले भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है एक प्राइवेट बिल्डर को लाभ पहुंचाने का, उसको जेपीएससी के चेयरमैन बनाया जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ईडी ने समन किया था 15 मार्च 2023 को भ्रष्टाचार के आरोप में, इस व्यक्ति को जेपीएससी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ठीक है। तो राजीव अरुण एक्का, इसका नाम सबसे ऊपर चल रहा है और बोला जा रहा है कि शायद इसी को बनाया जा सकता है। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा सबसे ऊपर राजीव अरुण एक्का की ही चल रही है। दूसरे नंबर पे है डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य। डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य करंटली जेपीएससी के मेंबर हैं, वन ऑफ द 3 मेंबर्स। ये पहले नंबर के मेंबर हैं, मतलब सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं आफ्टर चेयरपर्सन नीलिमा क्रिकेट्टा। नीलिमा क्रिकेट्टा की विदाई हो गई है, ठीक है, 21 अगस्त को ही विदाई हो गई है। और इन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया, अपनी व्यथा व्यक्त की विदाई के दौरान, और कहा कि जेपीएससी के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया और आपस में भी कोऑपरेट नहीं किया, ठीक है। तो करंटली जेपीएससी में 3 मेंबर्स हैं। पहले नंबर पे हैं डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, दूसरे नंबर पे हैं अनीमा हांसदा, डॉक्टर अनीमा हांसदा, और तीसरे नंबर पे हैं डॉक्टर जमाल अहमद। और जेपीएससी के रिजल्ट के पब्लिश नहीं होने का यही रीज़न है कि इन तीनों मेंबर्स में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य के बारे में अगर हम बात करें तो इसके हस्बैंड ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, उनकी वाइफ को आप अगर चेयरमैन बनाते हैं जेपीएससी के चेयरमैन, तो क्या हो सकता है आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हेमंत सोरेन की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी जेपीएससी पर आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा कंट्रोल जेएमएम का रहेगा। डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य ये तो बस कठपुतली बनेंगी, ठीक है, इसके ऊपर कंट्रोल पार्टी का रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी का, यानी जेपीएससी बन जाएगा एक पॉलिटिकल विंग, एक पॉलिटिकल विंग बन जाएगा, एक पॉलिटिकल बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो राजीव अरुण एक्का और अजीता भट्टाचार्य दोनों कंट्रोवर्शियल हैं, कोई भी अनबायस्ड नहीं लग रहे हैं। एक के ऊपर तो पहले से ही चार्ज लग चुका है भ्रष्टाचार का। जब वो आदमी एक इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे बैठ जाएगा, इसका चेयरमैन हो जाएगा राजीव अरुण एक्का, तो क्या आपको लगता है जिसके ऊपर पहले से ही भ्रष्टाचार का आरोप है, वो व्यक्ति इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में बैठ करके, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का मालिक बन करके, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या एक चोर चोरी छोड़ेगा? तुरंत नहीं छोड़ेगा। इनके ऊपर पहले भी आरोप लगा चुका है, ठीक है, कि जब तक नए चेयरमैन सत्ता नहीं संभालते हैं तब तक रिजल्ट को अधर पर लटका दिया जाएगा, क्योंकि बिना चेयरमैन के रिजल्ट कैसे पब्लिश किया जाएगा। इसलिए चेयरमैन जब तक नहीं आते हैं नए, तब तक रिजल्ट को लटका दिया जाएगा। और चेयरमैन अगर आते भी हैं, यदि राजीव अरुण एक्का आ गए या अजीता भट्टाचार्य आ गई, तो रिजल्ट के साथ टेम्परिंग की पूरी संभावना है दोस्तों, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही आदमी हैं। अरुण एक्का ये हेमंत सोरेन के बहुत ही फेवरेट रहे हैं, पहले से प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, फिर पंचायती राज डिपार्टमेंट में इनको काम करने का मौका मिला, राजस्व विभाग में काम करने का मौका मिला, लेकिन इन पर राजीव अरुण एक्का पर भ्रष्टाचार का आरोप भी है, ठीक है। तो रिजल्ट में और कितनी देरी होगी ये कोई नहीं बता सकता है। जब तक नए चेयरमैन अपॉइंट नहीं होते हैं तब तक रिजल्ट की कोई गुंजाइश नहीं लगाई जा सकती है। करंटली रिजल्ट क्यों लटका हुआ है आप जानते हैं, जेपीएससी मेंस का रिजल्ट क्यों लटका हुआ है ये आप सभी को पता है।
बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, स्टूडेंट्स का प्रदर्शन भी हुआ है जेपीएससी भवन के सामने, फिर मुख्यमंत्री के आवास के सामने, ठीक है, लेकिन इन सब का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। एक्चुअली 2001 में जो रूल बनाया गया था जेपीएससी के एग्ज़ाम कंडक्शन को लेकर के, इसके अनुसार जो मेंबर्स होंगे जेपीएससी के, आप जानते हैं करंटली 3 मेंबर हैं, ठीक है, 3 मेंबर हैं। तो रूल ये बनाया गया था, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि रिजल्ट जब तैयार हो जाएगा बन करके तो स्क्रूटिनी के लिए इन तीनों मेंबर्स के पास भेज दिया जाएगा, और जब तीनों मेंबर मिलकर के स्क्रूटिनी करेंगे और फिर रिजल्ट को विंडिकेट कर लिया जाएगा, सही ठहराया जाएगा, तो रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। यानी सबके बीच अगर कोऑर्डिनेशन सही बैठ गया, समन्वय सही हो गया, तो रिजल्ट पब्लिश कर लिया जाएगा। लेकिन अगर इन तीनों मेंबर्स में किसी ने भी अगर रिजल्ट के फेवर में अपना डिसीजन नहीं सुनाया, यानी किसी ने भी रिजल्ट के फेवर में वोट नहीं किया, सिंपल शब्दों में, तो रिजल्ट अटक जाएगा, रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा। यानी तीनों मेंबर जब तक सहमत नहीं होंगे एक मत से, तब तक रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जा सकता है। ये प्रोविज़न है 2001 के रूल में। तो ये बहुत ख़तरनाक प्रोविज़न है। अगर कोई एक भी एंटी हो गया है ना, रिजल्ट के फेवर में वोट नहीं किया, तो रिजल्ट अटक जाएगा। तो नीलिमा क्रिकेटा ने यही सुझाव दिया था कि 2001 का जो रूल है उसमें संशोधन होना चाहिए, ताकि आगे जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए रिजल्ट को ना लटकाया जाए। तो मैरी नीलिमा क्रिकेटा का ये कहना था। विदा होते हुए रोते रोते हुए विदा हुई, और उन्होंने कहा कि 2001 के रूल में संशोधन ज़रूर होना चाहिए, ताकि जेपीएससी पर एक ट्रस्ट बने, एक विश्वास बने। आज जेपीएससी बहुत बदनाम है, क्योंकि जब एग्ज़ाम हुआ है कभी भी अनबायस्ड तरीके से नहीं हुआ है। रिजल्ट के पब्लिकेशन को लेकर के हो, चाहे एग्ज़ाम के कंडक्ट कराने को लेकर के हो, हर बार कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी, विवाद होता रहता है। कभी भी नीट एंड क्लीन तरीके से कोई भी एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराया है। इस बार उम्मीद लगाई जा रही थी, जिस तरीके की स्पीड देखी जा रही थी नीलिमा क्रिकेटा के कार्यकाल में, वो स्पीड अचानक ब्रेक हो जाती है और फिर जेपीएससी कंट्रोवर्सी के कटघरे में खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोविज़न को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सरकार को भी इसके ऊपर बिल ज़रूर लाना चाहिए कि इसमें संशोधन किया जा सके, और कैंडिडेट्स के हित में एक ऐसा प्रावधान लाया जा सके जिससे रिजल्ट के पब्लिकेशन में देरी ना हो और एग्ज़ाम को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।